नमस्कार दोस्तों, आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कक्षा 11 की गणित की एक्सरसाइज। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जो कि इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, तो आप वहां पे जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समूचे हैं और कौन से समूचे नहीं हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जब कभी भी अपने सामने ऐसे प्रश्न आते हैं तो मैंने आपको सेट थ्योरी के पहले वीडियो में बताया था। सेट थ्योरी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अपन इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कोई भी कथन पढ़ते हैं और अगर वो कथन सुपरिभाषित होता है तभी हम उसे क्या सेट समूचे में सम्मिलित करते हैं, अदरवाइज हम उसे समूचे नहीं कहते। तो अगर अपने सामने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो अगर ये कथन अपन को क्या कौन कौन से अवयव देगा, देखो अब मैं ये अवयव देगा जनवरी, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। नेक्स्ट अपना एलिमेंट क्या आएगा, वो आएगा जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें अपने पास कुल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही महीने कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, जे, और हमें केवल उन्हीं महीनों को इस संग्रह में सम्मिलित करना है। तो जो कहां से शुरू होते हो, जिनका जो वर्ड है शुरू होते हो अपने जे अल्फाबेट से। तो ये चीज क्लियर है आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है वो है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। देखिए, मैंने आपको जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट समझाया था अपने पहले वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भारत के 10 सबसे अधिक, तो ये जो वर्ड होगा ना सबसे अधिक प्रभावशाली, इस सबसे अधिक प्रभावशाली की जो मीनिंग होगा, एक व्यक्ति ये कहेगा कि यार जो प्रेमचंद है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, दूसरा व्यक्ति ये बोलेगा कि नहीं प्रेमचंद नहीं है, कोई दूसरा राइटर है, जैसे अपन कोई और कवि के बारे में कहेगा कि वो ज्यादा प्रभावशाली है। तो मैन टू मैन इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसकी परिभाषा होगी, वो परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो कथन होगा भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं होगा। इसको हम सेट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो जब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए, कोई व्यक्ति ये कहता है कि यार विराट कोहली है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो ये कहेगा नहीं रोहित शर्मा है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, कोई ये कहेगा नहीं वीरेंद्र सहवाग सबसे बेस्ट है। तो मैन टू मैन ये डिफर करेगा। इसलिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा ये भी समूचे नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं अपन, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अगर आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, हम उनको क्या करते हैं, एक समूह में एकत्रित कर देते हैं। तो वो जो समूचे होगा, वो जो संग्रह होगा, वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इस संग्रह को हम समूचे की कैटेगरी में डालेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याओं के समूचे को n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 2 से कहां तक जाती है, टिल इंफिनिटी तक जाती है। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रहा है 100 से कम, मतलब आपको क्या करना है, 100 से कम संख्याएं लेनी है। तो 100 से कम आप कहां पे फिनिश करोगे, 99 तक फिनिश करोगे। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो ये जो संग्रह होगा ये क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। इसलिए आप इसको क्या कहोगे, समूचे कहोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अगर हमें कहा जाए कि यार लेखक प्रेमचंद है, अपने पास जो पोइट प्रेमचंद है, उसके जितने भी जो उपन्यास है, जितने भी नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, उनको अगर लिस्ट आउट करना है तो कुछ एक मैं आपको बताता हूं। देखो, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था गोदान, एक उन्होंने लिखा था बड़े घर की बेटी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत से नॉवेल्स लिखे थे।
और इन सारों को मैं क्या कर दूं, इन सभी का समूह बना दूं, तो वो क्या होगा, वो समूह होगा, वो अपने पास जो संग्रह होगा वो वेल डिफाइंड होगा। इसलिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, समुच्चय होगा। 7th क्वेश्चन पे आते हैं अपन, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक किसे कहते हैं, देखो पहली चीज तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं के जो समुच्चय के बारे में मैंने आपको बताया था, देखो पूर्णांक संख्याओं में मैंने आपको क्या बताया था, पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय था मैंने आपको कहा था कि z से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर i से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये चीज यहां पे मुश्किल लग रही है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने आपको सारी संख्याओं के संख्या पद्धति में जितने भी जो अपने पास सेट है उनके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। यहां पे मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सभी पूर्णांक सम संख्याओं का संग्रह, तो जितने भी अपने पास पूर्णांक संख्या होती है उनके समुच्चय को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या आता है, 0, 1, 2 और इंफिनिटी तक इस साइड में, यहां पे अपने पास -1, ये -2 और इंफिनिटी तक इस साइड में अपने पास एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन हमें क्या कहा गया है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, जितने भी सम पूर्णांक हों। अब जितने भी सम पूर्णांक, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या कहते हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, उन्हें क्या कहा जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है। होने वाली संख्याएं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, वो मैं कह रहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो सम पूर्णांक कौन कौन से, देखो ये 2 सम पूर्णांक है, तो आप इस संग्रह के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को आप इंक्लूड करोगे, कौन कौन से एलिमेंट्स को समाहित करोगे। देखिए मैं इसमें लिखूंगा 2, देखो +2 और -2 दोनों ही क्या होंगे, 2 से विभाजित होंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा +-2, यहां पे मैं लिखूंगा +-4। इस प्लस माइनस का मतलब है आपको +2 भी ले सकते हो, आप -2 भी ले सकते हो। इस तरह से जितनी भी जो संख्याएं होंगी वो सारी की सारी जो 2 से विभाजित होती होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, वो हमें सम पूर्णांकों का संग्रह देगी। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं, अगर हम उनको क्या कर दें, एक कलेक्शन उनका बना दें, उनको एक संग्रहित कर दें, तो हम ये कहेंगे यार जो प्रश्न इस अध्याय में है, इस चैप्टर में है, वो क्या हो जाएंगे, वेल डिफाइंड हो जाएंगे। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपने पास संग्रह समुच्चय की कैटेगरी में आएगा। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूं यार तेरे को सबसे खतरनाक कौन कहता है, तो वो कहता है कि भाई मेरे को जो शेर है सबसे खतरनाक लगता है। लेकिन किसी महिलाओं से पूछते हैं तो वो ये कहती है कि मेरे को तो वही छिपकली जो दे रखी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। तो ये क्या करेगा, ये जो डेफिनेशन होगी ये मैन टू मैन डिफर करेगी। इसलिए हम इस तरह की जो डेफिनेशन जो मैन टू मैन, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, अलग मतलब जिसका मतलब एक व्यक्ति के लिए दूसरा होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा होता है, तो एक व्यक्ति जो सदस्य हमें बताएगा वो अलग होंगे, वो सदस्य दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होंगे, सुइटेबल नहीं होंगे। तो इस तरह के जो अपने पास स्टेटमेंट होते हैं, जो कथन होते हैं, जो संग्रह होते हैं, हम उन्हें समुच्चय की श्रेणी में नहीं डालते। तो मेरे ख्याल से आपकी ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेकंड प्रश्न अपने को एक्सरसाइज में दे रखा है, वो दे रखा है कि मान लीजिए एक समुच्चय दे रखा है A 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा उपयुक्त प्रतीक भरिए। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक भरना, इसमें प्रतीक कौन कौन से होंगे मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर देता हूं। ये एक समुच्चय है और ये समुच्चय का कौन सा मेथड दे रखा है भाई, ये आपको रोस्टर मेथड दे रखा है। रोस्टर मेथड में क्या होता है, रोस्टर मेथड में हम मिडिल ब्रैकेट काम में लेते हैं, रोस्टर मेथड में हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से, रोस्टर मेथड में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, रोस्टर मेथड में एलिमेंट्स को किसी भी क्रम में लिखा जाए समुच्चय वह का वही रहता है। ये सारी चीजें मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताई दी। तो ए में यहां पर जो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये सब क्या कहलाएंगे, ये इस समुच्चय के सदस्य कहलाएंगे। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, देखो अगर मेरे को ये 1 लिखना है और मैं ये बोलूंगा कि 1 क्या है,
1 इज मेंबर ऑफ सेट ए। तो मैंने एक आपको सिंबल बताया था, ये वाला, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है इज मेंबर ऑफ, और जो ये सिंबल होता है इसका मतलब होता है इज नॉट मेंबर ऑफ। तो हमें यही चीज इस प्रश्न में बतानी है। यहां पर हमें दे रखा है 5 डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स है और दे रखा है ए। तो क्या 5 इस ए का सदस्य है या नहीं है, हमें ये चीज चेक करनी है। 5 ये रहा, ये क्या दे रखा अपने पास, सदस्य है, तो हम क्या करेंगे, ये सिंबल एप्सिलॉन यहां पे डिनोट करवाएंगे। 8 ए का मेंबर है कि नहीं है, 8 कहीं पे भी इसका मेंबर नहीं है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इज नॉट मेंबर ऑफ। 0 भी इसका मेंबर नहीं है, यहां पे भी क्या आएगा, इज नॉट मेंबर ऑफ। 4 क्या होगा, इसका सदस्य होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इज मेंबर ऑफ। 2 इसका सदस्य है, क्या लिखेंगे, इज मेंबर ऑफ। 10 इसका सदस्य नहीं है, हम क्या लिखेंगे, इज नॉट मेंबर ऑफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको क्या चीज अपने दिमाग में रखनी है, आपको एक ये सिंबल और एक ये सिंबल ध्यान में रखना है। इस सिंबल का क्या मतलब होगा, इज एलिमेंट ऑफ बोलो चाहे इज मेंबर ऑफ बोलो, एक ही बात है। इसका क्या मतलब होगा, इज नॉट मेंबर ऑफ, इज नॉट मेंबर ऑफ बोलो मतलब का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखो मैंने आपको बताया था सेट नोटेशन में, सेट नोटेशन में मैंने आपको क्या चीजें बताई थी, सेट निरूपण में मैंने आपको क्या चीजें बताई थी, मैंने 2 चीजें आपको बताई थी। एक चीज मैंने आपको बताई थी सेट बिल्डर मेथड, और दूसरी चीज मैंने बताई थी रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है, रोस्टर मेथड में हम इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं और एलिमेंट्स को, सदस्यों को इसके अंदर कॉमा से सेपरेट करके रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ऐसा लिखते थे, x such that x is less than 4, x is greater than 3, इस तरह से अपन काम करते थे। तो हमें प्रश्न को समझना अच्छे से, हमें करना क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यहां पर क्या दे रखा है, ये सेट बिल्डर रूप, समुच्चय निर्माण रूप हमें गिवन है। हमें करना क्या है, हमें रोस्टर रूप में सबको प्रदर्शित करना है। तो पहला प्रश्न अपन स्टार्ट करते हैं इसका, और वो क्या दे रखा है, देखिए x, देखिए x ये होगा, x किसके लिए, एलिमेंट के लिए। इस सेमीकोलन का मैंने क्या मतलब बताया था आपको, सच दैट x सच दैट x एक पूर्णांक है, और यहां पर क्या चीज दे रखी है, x क्या है, -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। देखो अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से नंबर सिस्टम की, ये अपने पास क्या दे रखी है, एक संख्या रेखा दे रखी है। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा एक क्षैतिज रेखा, एक काल्पनिक रेखा मानते हैं, जो इधर कहां जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, इधर कहां जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। यहां पर बीच में क्या लिखते हैं, 0 के बाद में अगला पूर्णांक क्या होगा, 1, उसका अगला पूर्णांक 2, उसका अगला पूर्णांक 3। तो इस तरह से बहुत से पूर्णांक आएंगे। अपन को क्या करना है, इस साइड में अगर जाना है तो यहां पे आएगा -1, -2 और -3। यहां पर और अगर आगे अपन लेके जाते हैं इसको, तो 3 के बाद में आएगा 4, 5, 6 और 7। हमें प्रश्न क्या कहता है, एक बार और प्रश्न पे नजर डालते हैं। हमें एक समुच्चय दे रखा है A, x such that x एक पूर्णांक है, और x किसके बीच में दे रखा है, x इसके बीच में दे रखा है, कहां से कहां तक, -3 से 7 के बीच में। तो देखिए -3 कहां है, ये रहा -3। क्या -3 को सम्मिलित किया गया है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है, अगर ये चीज हमें दे रखी है, इसका मतलब है -3 इज लेस देन x, -3 x से छोटा होगा। और इसको एक साथ जब पढ़ेंगे उसका क्या मतलब होगा, कि हमें एक ऐसा x लेना है जो -3 से तो बड़ा हो और 7 से छोटा हो। -3 से बड़ा, देखो संख्या रेखा पर क्या होता है, जैसे जैसे आप इस साइड जाते हो तो संख्याएं बढ़ती हैं, और अगर आप इस साइड जाते हो तो संख्याएं क्या होती है, घटती हैं। तो x क्या लेना अपन को, -3 से बड़ा। -3 से बड़ा मतलब आपको इधर जाना है, क्योंकि इस साइड संख्याएं बढ़ेंगी, और 7 से छोटा। लेकिन x क्या होना चाहिए, x एक पूर्णांक होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे पूर्णांक है
जो -3 और 7 इसके बीच में आ रहे थे उसको अपन नोट करते। देखो ये है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, इन सारों को अगर मैं लिस्ट कलेक्शन बना लूं, इनको संग्रहित कर लूं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो सेट बनेगा, ये सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस अपने फर्स्ट क्वेश्चन से जो क्वेश्चन में जो अपने को सेट बिल्डर रूप दे रखा है उसका रोस्टर रूप आ जाएगा। तो इसका रोस्टर रूप बेटा क्या आ जाएगा अपने पास? इसका रोस्टर रूप अपने सामने होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सारे सदस्य जो होंगे, ये सारे जो पूर्णांक होंगे वो क्या है? -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बी, एक समुच्चय दे रखा है बी, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। आपको पता होगा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं n से। और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से जितनी भी जो संख्याएं कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक जाएंगी। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। हमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है बी। बी क्या दे रखा है? एक रोस्टर रूप में, हमें सेट बिल्डर रूप से रोस्टर रूप में इसको कन्वर्ट करना है। एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम की प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? ये वाली। ये सारी जो संख्याएं होंगी ये क्या होंगी? 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो इस सेट को आप कैसे डिनोट करोगे? b इक्वल्स टू आप लिख दोगे 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से सम्मिलित नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो आपको क्या बोल रहा है? 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो ये जितने भी जो संख्याएं होंगी ये सारी की सारी नेचुरल नंबर्स दे रखी हैं, प्राकृत संख्या दे रखी हैं और 6 से कम है। थर्ड क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं सी। एक सेट दे रखा है सी, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। देखिए बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्याओं में वो संख्याएं जो 2 अंकों की होती है, तो पहली प्राकृत संख्या जो 2 अंकों की होती है वो होती है अपने पास 10। नेक्स्ट 11, 12, 13 और कहां तक जाएगी भैया? ये जाएगी 99 तक। ये सारी संख्याएं होंगी वो 2 अंकों की संख्याएं, और सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। तो अपने थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें एक ऐसे समुच्चय सी का निर्माण करना है, एक समुच्चय सी को रोस्टर रूप में लिखना है जिसमें क्या दे रखा होगा? जिसमें 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं जिनका योग क्या दे रखा होगा? जिनका योग हमें 8 दे रखा होगा। तो हमें कौन सी ऐसी संख्याएं चूज करनी है? देखिए अगर मैं पहली संख्या यहां पे डिनोट करता हूं 1 और 7, 17 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें अंकों का योग होगा 1 + 7 दैट इज 8। इसके बाद में अपने पास और आगे आते हैं, नेक्स्ट जो संख्या आएंगी वो अपने पास आएंगी 2 और 26। 26 एक ऐसी संख्या होगी जिसके अंकों का योग क्या होगा? 2 + 6 वो कितना होगा? 8। और आगे आते हैं तो यहां पर अपने पास संख्या होगी 3 और 5, 35। 35 एक ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी? जिसके अंकों का योग होगा अपने पास 8। इसी तरह से एक और संख्या अपन लेते हैं 44 जो कि 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग क्या होगा? 8। नेक्स्ट एक और संख्या लेते हैं। देखो अब जितनी भी जो संख्याएं बनेगी आगे और अपने पास एक संख्या लेते हैं, वो अपने पास संख्या क्या हो सकती है? जैसे मैं ले रहा हूं 53, तो 53 अपने पास क्या होगा? तो जो संख्या इनके अंकों को अगर हम उल्टा करके भी लिखें, देखिए इसको अगर मैं लिखूं 71 तो भी अंकों का योग कितना आएगा? ये। इसको लिखूंगा 62 तो भी क्या आएगा? ये। तो इसकी अगली जो संख्या आएगी वो 62, यहां पे क्या आएगा? 53। तो ये कितनी दे रखी है? 53। तो अपने पास टोटल कितनी संख्याएं हो सकती है? देखो यहां पे इस समुच्चय के अंदर हम जो संख्याएं लिख सकते हैं, ये देखिए अपने पास 17 और 71, 26 और 62। यहां पे मैं लिख सकता हूं 35 और
53, यहां पे मैं लिख सकता हूं 44। तो ये जो सारी संख्याएं होंगी ये ऐसी दो अंकों की संख्याएं हैं जिनका योग अपने पास क्या दे रखा होगा, 8 दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, हमें स्क्रीन पे दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है डी एक ऐसा समुच्चय है, x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। सबसे पहले बात यह आती है कि ये अभाज्य संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या क्या कहलाती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो है या जो स्वयं से या केवल एक से विभाजित होती हो। फॉर एग्जाम्पल दो केवल 2 से विभाजित हो सकती है या फिर 1 से विभाजित, 3, 5, 7, इस तरह की जो संख्या होती है जो केवल स्वयं से या 1 से विभाजित होती हो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक है मतलब जो 60 को विभाजित करती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, आपको क्या करना है, 60 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 60 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, मैं इसको 2 से विभाजित करता हूं, यहां पे मेरे पास आता है 30, फिर इसको 2 से विभाजित करता हूं कितना आएगा 15, फिर इसको 3 से विभाजित करता हूं कितना आएगा 5, फिर इसको 5 से विभाजित करता हूं कितना आएगा 1। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, जो 60 के जो अभाज्य जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे अपने पास 2, क्योंकि आपको इसको क्या करना, रिपीट नहीं करना। x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब जो क्या कर रही है, 60 को विभाजित कर रही है, 2, 3, 5। तो ये जितनी भी जो संख्याएं होंगी ये क्या हो जाएंगी, 60 के भाजक होंगे। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप क्या करोगे, विदाउट रिपीटिशंस इनको लिख दोगे। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। मान लो कि मैं इस सेट को ई लिख रहा हूं, तो ई में कौन कौन से सदस्यों को मैं इंक्लूड करूंगा, समाहित करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा डी, फिर लिखूंगा आर, फिर लिखूंगा आई, फिर लिखूंगा जी, फिर मैं लिखूंगा ओ, फिर मैं लिखूंगा एन, फिर मैं लिखूंगा ओ। अगर मैं वापस हो, क्योंकि मैंने आपको भी ये चीज पहले बताई थी कि रोस्टर मेथड में हम समुच्चयों को, सदस्यों को रिपीट नहीं करते, इसलिए ओ को हम क्या लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। एन के बाद में क्या आएगा अपने पास, एम, एम के बाद में ई, ई के बाद में टी, टी आ चुका है नहीं लिखेंगे, फिर आर, आर आ चुका है नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वाई। तो इस तरीके से अपन क्या लिख देंगे, समुच्चय ई के जो ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के जितने भी जो अक्षर है उनको अपन लिख देंगे। तो इस समुच्चय की जो कार्डिनल संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसकी कार्डिनल संख्या अपने पास आएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है छठा, एफ, एफ एक ऐसा समुच्चय है, BETTER, बेटर, बेटर का मतलब होता है अच्छा, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर अक्षर के जो सभी जो अक्षर हैं उनको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैंने लिखा बी, मैंने लिखा ई, मैंने लिखा टी, ई आ चुका है रिपीट नहीं करेंगे, और आर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस 6th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, बेटर शब्द के जो जितने भी अक्षर होंगे उनका समुच्चय हो जाएगा। तो इस समुच्चय एफ की कार्डिनल संख्या क्या होगी, इसकी कार्डिनल संख्या अपने पास होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में लिखिए। अब पहले, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने क्या किया, समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में लिखा। अब अपन को क्या दे रखा है, हमें रोस्टर रूप दे रखा है और हमें समुच्चय निर्माण के रूप में समुच्चयों को प्रदर्शित करना है। यहां पे जो ये प्रश्न दे रखा है, अगर मैं इस समुच्चय को ए लिखूं और मान लूं कि जो ए मेरे पास दे रखा है 3, 6, 9 और 12,
और मुझे क्या करना है, इस रोस्टर रूप से सेट बिल्डर रूप, समूचे निर्माण रूप में इस समूचे को प्रदर्शित करना है। तो मैं क्या काम करूंगा, देखिए मैं लिखूंगा a और यहां पे लिखूंगा 3n सच दैट, इसका क्या मतलब है, सच दैट। अब अगर n की जगह 1 लिखता हूं क्या आएगा 3, n की जगह 2 लिखता हूं क्या आएगा 6। कैसे, जब अपने पास मैं क्या लिख रहा हूं n इक्वल्स टू 1, तब जो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। जब मैं n की जगह लिखता हूं 2, तब मेरे पास ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। इसी तरह से मेरे पास क्या होंगे, मेरे को कहां तक जाना होगा, n की जगह मुझे लास्ट 4 तक ही लेके जाना है। जब मैं n इक्वल्स टू 4 लिखूंगा तब 3 इंटू 4 कितना होएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, और यहां पे मुझे क्या जाना है, रुक जाना है। तो यहां पर n क्या है, n है नेचुरल नंबर्स, लेकिन सारी की सारी अगर मैं नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर देता हूं तब तो यहां पे 12 से आगे भी एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन 12 पे क्या हो रहा है, समूचे खत्म हो रहा है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, n लेस देन 5। n क्या करना है आपको, 5 से छोटा लेना है, क्योंकि आप नेचुरल नंबर्स के सेट को एक बार रिमाइंड करो अपने दिमाग में। नेचुरल नंबर्स ये होती है, कहां तक होती है, टिल इंफिनिटी तक होती है। तो अगर आप सारे एलिमेंट्स ले लोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, अपरिमित समुच्चय बन जाएगा। जबकि ये क्या दे रखा है, एक परिमित समुच्चय दे रखा है, इसमें 4 ही अवयव है। इसलिए मुझे क्या करना है, n की जगह 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है और 4 लेना है। तो मैं यहां पर ये चीज क्या कर दूंगा, साथ में डिनोट कर दूंगा, क्या कि जो स्मॉल n होगा अपना इज लेस देन 5, वो आपको 5 से कम लेना है। मतलब आपको n1 लेना है, n2 लेना है, n आपको 3 लेना है और n आपको 4 लेना है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, और मैं इस चीज को, ये जो चीज होगी ये अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरीके से अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इसको हमने सेट ए लिखा था, यहां पे आएगा 3n सच दैट n क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और साथ में मेन इंपॉर्टेंट बात, n क्या है, लेस देन 5, n क्या है, 5 से छोटा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का जो सेट है मैं उसको मान रहा हूं बी सेट में अपन को क्या दे रखा है, 2 4 8 16 और 32। इस प्रश्न को अगर अपन करते हैं, देखो यहां पे क्या दे रखा है, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर में 1। इस 4 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा 2 की पावर 2। 8 को क्या, थर्ड एलिमेंट 8 है उसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3। 16 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4। 32 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर में 5। तो इस तरीके से एक सिंपल सिस्टमेटिकली रूप आ रहा है अपने सामने। क्या रूप आ रहा है कि अगर मैं इसमें 2 की घात n लिखूं तो ये n क्या है, ये n एक बार तो 1 बन रहा है, फिर 2 बन रहा है, फिर 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, और ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये अपनी है नेचुरल नंबर्स। तो इस सेट को आप किस तरीके से लिख सकते हो, इस सेट को आप लिख सकते हो, इसका उत्तर क्या होगा, b इक्वल्स टू, यहां पे लिखोगे 2 पावर n सच दैट n क्या है, नेचुरल नंबर्स। लेकिन वही बात, आप कहां तक लेके जा रहे हो उसको, 5 तक लेके जा रहे हो, तो यहां पे क्या लिखोगे, n लेस देन इक्वल टू 5। यहां पे आप क्या लिख दोगे, लेस देन इक्वल टू 5। मतलब आपको क्या क्या लेना है, नेचुरल नंबर्स लेनी है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में ऐसी संख्या चूज करनी है जो आपके पास 5 या 5 से कम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है, इस समूचे को मैं अगर C लिखूं, 5 25 125 625, आपके दिमाग में मेरे ख्याल से ये बात आ गई होगी, ये चीज क्या है, 5 की पावर 1। 25 क्या है, 5 की पावर 2। 25 क्या है, 5 की पावर 3। ये क्या है, 5 की पावर 4। तो आप इस पूरे को इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इस
को अगर सेट बिल्डर रूप में लिखना होगा तो क्या होगा, सेट बिल्डर रूप में होगा ये 5 पावर n सच दैट, यहां पे क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और n कहां आ रहा है, n लेस देन 5, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको अपन यहां पे लिस्ट कर देते हैं, c इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n लेस देन 5। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एक इनफाइनाइट सेट दे रखा है। इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं पता है आपको, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनंत दे रखी हो, तो उन्हें इनफाइनाइट सेट या अपरिमित सेट कहते हैं। ये डॉट 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 ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सेट क्या है, फाइनाइट नहीं है, सेट में जो एलिमेंट्स दे रखे वो अनंत है, इनफाइनाइट है। मैं इसे डी समुच्चय से व्यक्त करूं, गिवन क्या है अपने पास, हमें फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है गिवन डी दे रखा है 2 4 6, तो ये सब क्या है, ये आपको 2 की टेबल देखने को मिल रही है। जितने भी गुणज है वो क्या है, 2 के गुणज है, मल्टीपल ऑफ 2 है। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो d इक्वल्स टू 2n, लेकिन ये सेट क्या है, ये अपने पास एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट में आपके पास जब आप n की जगह पे 1 लिखोगे क्या आएगा 2, तो 2n ये कितना आ गया भैया 2, जब आप n की जगह पे 2 लिखोगे तो 2n कितना आएगा 2 इंटू 2 ये कितना आ गया 4। तो इस तरह से ये क्या चलता रहेगा, इनफाइनाइट। कब, जब ये आपके पास चलती रहे इनफाइनाइट। तो ये n क्या है, ये n आपके पास बन रही है नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे क्या लिख दिया जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या होगा, इसका अपना आंसर, ये जो रूप होगा ये इसका सेट बिल्डर रूप होगा। लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वो है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है 1 4 9। अगर मैं ये देखूं तो इस 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो ये क्या है 10 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। क्या इसको किस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर रूप में, यहां पे हम लिखेंगे n स्क्वायर, यहां पे लिख देंगे n स्क्वायर, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन n क्या होगा, n अपने पास 10 से छोटा होगा। तो इस चीज को और क्लियरली मैं लिख देता हूं आपके लिए, फिफ्थ जो क्वेश्चन दे रखा अपने लिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको मैं एक सेट ई कंसीडर कर रहा हूं। देखो मैं इसको लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखूंगा 10 स्क्वायर। तो आप क्या कर रहे हो, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हो। तो सेट बिल्डर रूप इसका क्या होगा, n स्क्वायर सच दैट n क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन साथ में n लेस देन इक्वल टू 10। तो इस तरीके से अपन इन रोस्टर जो मेथड में जो सेट रिप्रेजेंटेशन है उसको सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है ए, x दे रखा है, x एक विषम प्राकृत संख्याएं हैं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं लगता उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, हमें उनको लिस्ट आउट करना है। x क्या है, एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। 2 क्या 2 इसमें इंक्लूडेड होगा, 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या होगी, एक सम संख्या होगी। तो नेक्स्ट नंबर कौन सी आएगी, नेक्स्ट नंबर इसमें आएगी 1 3 5 7 और कहां तक, टिल इंफिनिटी तक। तो ये एक कैसा सेट होगा, ये अपने पास एक अपरिमित समुच्चय होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बी, एक सेट दे रखा है बी और उस सेट में क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और x क्या दे रखा है -7, और ये जो चीज है यहां होगी 9। x है -7 और 9 के बीच में। ये थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर ले, हमें प्रश्न दे रखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x क्या है -7 और 9 के बीच में है। तो मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाई थी कि हमें एक संख्या रेखा माननी है,
संख्या रेखा में -7 यहां होगा, उसके बाद -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और इस तरह से बहुत से एलिमेंट्स अपने पास आगे आते रहेंगे। आपको करना क्या है, x एक पूर्णांक है, ऐसा पूर्णांक जो -7 से तो बड़ा है और 9 से छोटा है। तो ये जितनी भी जो नंबर्स होंगे, ये जितने भी नंबर्स अपने पास होंगे जो 9 से तो छोटे हो और -7 से क्या हो, बड़े हो, तो इसको अपन क्या कर देंगे, यहां पे डिनोट कर देंगे। ये अपने पास कौन कौन से अवयव आएंगे इसमें, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक ये सारे एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं, वो देखिए। तीसरा प्रश्न अपने को दे रखा है, C एक ऐसा सेट है, इसमें x एक एलिमेंट है सच दैट x एक पूर्णांक है तथा x क्या है, लेस देन 4 है। हमें एक पूर्णांक संख्या लेनी है, साथ में एक और कंडीशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, x इज लेस देन 4। x इज लेस देन 4 का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं एक संख्या रेखा की कल्पना करूं, 4 कहां पे आएगा, 0 यहां पे दे रखा है, 4 कहीं यहां पे आएगा, क्यों, क्योंकि अपन को 0 के उसको राइट साइड में लिखना है, प्लस वालों को इस साइड लिखते हैं। यहां पे आएगा अपने पास 3, 2 और 1, और इस साइड आएंगे अपने पास नेगेटिव नंबर्स को लिखेंगे, तो ये सारी जो नंबर्स अपने पास टिल इंफिनिटी तक जाती रहेंगी। C हमें दे रखा है एक ऐसा समुच्चय है जिसमें x एलिमेंट्स हैं सच दैट x एक पूर्णांक है। आपको क्या चूज करना है, केवल पूर्णांक संख्याएं चूज करनी है। साथ ही में x क्या दे रखा है, x 4 से छोटा है, ये क्या है, पूर्णांक, ये क्या है, पूर्णांक, ये क्या है, पूर्णांक। ये सारे पूर्णांक जो क्या होंगे, 4 से छोटे होंगे, वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो उसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, C यहां पे सेट इंफिनिटी से आता रहेगा, यहां पे -2, -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और यहां पे इसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे। देखो यहां पे एक तो सिंबल अगर ऐसा होता, इसका मतलब होता आपको 4 भी लेना है और 4 से छोटे एलिमेंट्स लेना है, लेकिन ये सिंबल क्या दे रखा है इस प्रश्न में, x लेस देन 4, मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करना। तो अपन कौन कौन से एलिमेंट्स चूज करेंगे, 3, 2, 1, 0 और टिल -इंफिनिटी तक। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ प्रश्न में अपन को दे रखा है एक समुच्चय D एक ऐसा समुच्चय है कि इसमें x एलिमेंट्स है सच दैट x लॉयल शब्द का अक्षर है। तो लॉयल शब्द के अक्षर को आप क्या लिखोगे, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, अक्षर को रिपीट नहीं करना। तो आपके पास आया L, O, उसके बाद आया Y, फिर आया A, फिर L आना है जिसको आप रिपीट नहीं करोगे। तो ये क्या आ जाएगा, LOYA। ये टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, F दे रखा है एक सेट जिसमें x एक एलिमेंट है सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 डेज 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए वर्ष में अपने पास जो महीने होते हैं, हम उनको अगर लिस्ट आउट करें तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। स्टार्टिंग करते हैं अपने फिंगर से, जो अपना यहां पे इसमें अपन जनवरी में होते 31 दिन, इसमें होते 28 दिन, मार्च में होते 31 दिन, इसमें होते 30 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनको लिस्ट आउट कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहां पर क्या है भैया, दिनों की संख्या है। हमें प्रश्न क्या कहता है, हमें प्रश्न कहता है कि आपको ऐसे x लेने हैं। x क्या है, वर्ष का एक महीना जिसमें क्या है 31 दिन नहीं होते। तो 31 दिन कब कब नहीं होंगे, जब आपको ये नहीं लेना, जब ये नहीं लेना, जब ये नहीं लेना, जब ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना और ये नहीं लेना। तो आपके पास जो जो एलिमेंट्स बचे हैं उनमें क्या है, वो महीने हैं
जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो आपको क्या चूज करना है? फरवरी चूज करना है। क्या चूज करना है? अप्रैल चूज करना है। क्या चूज करना है? जून चूज करना है। क्या चूज करना है? सितंबर चूज करना है। क्या चूज करना है? नवंबर चूज करना है। तो ये सारे जो महीने होंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों क्या होंगे? अपने एफ के सदस्य होंगे। तो एफ को आप किस तरीके से लिख दोगे? एफ में कौन कौन से महीने सम्मिलित किए जाएंगे? फरवरी, क्या आएगा? अप्रैल, क्या आएगा? जून, सितंबर और नवंबर। तो ये इस तरीके से अपने पास 5 महीने ऐसे होंगे जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो एफ की अगर आपसे पूछा जाए कि एफ की कार्डिनल संख्या क्या होगी, तो एफ की जो कार्डिनल संख्या होगी वो आपके पास होगी 5। अगला प्रश्न लेते हैं, लास्ट प्रश्न है 5th का। एफ एक ऐसा समुच्चय है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, लेटर्स को आपके सामने लिख दूं तो ये आएगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। तो आपको सारा कुछ नहीं लिखना। आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है जो के से पहले आता है। के से पहले मतलब के पहले पहले वाले जो जितने भी अपने पास लेटर्स है, आपको इन्हीं चीज से मतलब है। तो आप क्या करते हो? के जो पीछे वाले एलिमेंट्स है इनको नहीं लिखते। अब आपको क्या मतलब है? अब आपको मतलब है केवल किससे? व्यंजन से। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में एक होते हैं स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। आपको मतलब किससे? प्रश्न में आपको स्वर से मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है व्यंजन से। तो व्यंजन में आपको क्या करना है? स्वरों को सम्मिलित नहीं करना। साथ ही साथ में एक रेस्ट्रिक्शन और दे रखा है, एक प्रतिबंध और दे रखा है कि जो के से पहले आते हैं। तो के से पहले ये अपने पास लेटर्स आ रहे हैं। अब इन लेटर्स में आपको किन किन को चूज करना है? केवल किसको चूज करना है? व्यंजन को। तो जितने भी स्वर आते हैं आप उनको क्या कर दो? स्ट्राइक आउट कर दो, हटा दो। आप क्या कर दोगे? ए को सम्मिलित नहीं करोगे। आप क्या करोगे? ई को सम्मिलित नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आई को सम्मिलित नहीं करोगे। तो इसके अलावा जो भी लेटर्स आपके बचते हैं वो क्या होंगे? अपने इस एफ के सदस्य होंगे। तो ये जो समुच्चय होगा इसको मैं जी से अगर रिप्रेजेंट करूं तो अपना जो जी होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से सदस्य आएंगे? हम लिखेंगे बी, हम लिखेंगे सी, डी, एफ, जी, एच और जे। ये सारे के सारे सदस्य क्या होंगे? ये अपने इस समुच्चय से संबंधित होंगे। These all the elements are belong to this set. नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, वो है अपना लास्ट क्वेश्चन। वो दे रखा है कि आपके पास एक दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, एक दे रखा है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड राइट साइड और राइट हैंड साइड में आपको समुच्चय प्रदर्शन के दोनों मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर मेथड। ये आपके पास रोस्टर विधि दे रखी है, रोस्टर रूप दे रखा है। इस साइड में आपको दे रखा है सेट बिल्डर मेथड। तो ये है अपना रोस्टर मेथड, ये अपने पास क्या दे रखा है? सेट बिल्डर मेथड। आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। इसका क्या मतलब है? आप देखोगे 1, 2, 3 और 6, तो 1, 2, 3, 6 किससे बिलोंग करेंगे? इस समुच्चय का आपके पास सेट बिल्डर रूप क्या होगा? आपको उसको क्या करना है? मिलान करना है। तो 1, 2, 3, 6 क्या है? हम देखेंगे इस सेट को। तो 1, 2, 3, 6 क्या है? ये देखने पर अपन को लग रहा है, हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो एक ये सी जो दे रखा ऑप्शन अपने पास, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, इस तरह से अपन प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं। साथ ही वो क्या कर रही है? 6 की भाजक है, मतलब डिविजन ऑफ डिवाइड 6, कंप्लीटली डिवाइड 6। तो ये जो चीज होगी ये अपने पास क्या होंगी? ये इससे अपन मिलान कर देंगे। सेकंड प्रश्न अपने पास दे रखा है, देखो यहां पे ये जो सेट नोटेशन, इसको मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना, थोड़ा करेक्शन है ये। 2 और 3 क्या है? x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 2 और 3 दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था, ऐसी संख्याएं जिसमें केवल खुद का या फिर एक का भाग जाता हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 और 3 क्या है अपने पास? अभाज्य संख्या, और दोनों ही क्या है? 6 की भाजक है। तीसरा जो अपने पास प्रश्न दे रखा है, सिंपली दिख रहा है अपन को, ये इससे मैच करा देंगे। और लास्ट वन ये मैच हो जाएगा अपना इससे।
तो पहले का जो आंसर होगा, पहले का आंसर होगा अपना सी। दूसरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। तीसरे का जो आंसर होगा वो अपने पास हो जाएगा डी। और जो लास्ट चौथा बचेगा उसका अपने पास आंसर हो जाएगा बी। तो ये अपने पास क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपके इस वीडियो में क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, हमें जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।